चलो तो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक क्या देखा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में? तो फर्स्ट देखा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो क्या क्या थे? फर्स्ट था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड था क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। देन थर्ड क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देखे हैं। उसके बाद देखा है रेडियंट टू डिग्री कन्वर्जन और डिग्री टू रेडियंट कन्वर्जन। अब वो रिवीजन में ज्यादा इस लेक्चर में नहीं करता, क्योंकि जो हमको इस लेक्चर में लर्न करना है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उस पर ही प्रैक्टिस करेंगे, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर ज्यादा टाइम हम लोग फोकस करेंगे। और रेडियंट टू डिग्री, डिग्री टू रेडियंट कन्वर्जन के बाद क्या देखा है? उसके बाद देखा है कि साइन 120 कैसे निकालने का, साइन 180, साइन 150, कॉस 150 कैसे निकालने का, लेकिन a प्लस बी यूज करके या फिर 2a यूज करके, साइन ऑफ 2a कॉस ऑफ 2a ये फॉर्मूले यूज करके। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में क्या थोड़ा मैं फास्ट तरीका बताता हूं साइन 120 निकालने का, साइन 150 निकालने का। थोड़ा फास्ट वे बताता हूं जो कि हमें वही याद रखना है। वो पहला वाला तरीका तो याद नहीं रखना उसको। वो क्यों बताया मैंने? जस्ट साइन a प्लस बी ये फॉर्मूला याद रहने के लिए। साइन a प्लस बी काम का है हमें, साइन a प्लस बी फिजिक्स में काम आता है, लेकिन साइन a प्लस बी का जो यूज मैंने यहां पे बताया वो फिजिक्स में काम नहीं है। उसके इंस्टेड ऑफ दैट दूसरा एक रूल है जो मैं आज बताऊंगा, वो ज्यादा फास्ट देता है। साइन 120 निकालना है तो आज से इस मेथड से करेंगे तो फास्ट निकलता है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट थोड़े थोड़े मैं रूल्स बताता हूं। थोड़े जब तक मैं रूल्स बताता हूं थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है, लेकिन एग्जांपल्स करने के बाद एकदम सुपर क्लीन होगा, एकदम मस्त समझेगा, अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है। फर्स्ट एक सेंटेंस याद रखना है। फर्स्ट हमको एक सेंटेंस याद रखना है। क्या याद रखना है? तो लिखो क्या। हाँ, आज क्या है, बोर्ड थोड़ा क्लीन लग रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, ये थोड़ा क्लीन किया आज। तो क्या है फर्स्ट? क्या है? ऑल। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? लिखो, नोट लिखो, नोट। ऑल सिल्वर टी कप्स। तो फर्स्ट नोट लिखो क्या? ऑल सिल्वर टी कप्स। अभी इसका यूज क्या है लिखो, पहले मैं बोलता। ऑल ALL सिल्वर, सिल्वर SILVER टी कप्स। ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या रहता है? देखो यहां पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। तो ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसा रहता है। इसका मतलब क्या है? अब देखो, अगर एंगल इधर है, इधर मतलब क्या, बिटवीन 0 टू 90, एंगल यहां से स्टार्ट होता है। एंगल स्टार्ट किधर से होता है? पॉजिटिव x एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज जाता है। मतलब 30 डिग्री इधर तक रहेगा, यहां से यहां तक 30 डिग्री रहेगा। 60 डिग्री इधर तक रहेगा, यहां से यहां तक। 90 डिग्री इधर तक रहेगा, यहां से यहां तक। समझ रहे हैं ना? तो एंगल स्टार्ट्स फ्रॉम x एक्सिस। ऐसा कन्वेंशन है मैथ्स में कि एंगल कहां से स्टार्ट करने का? x, पॉजिटिव x है। और कौन से डायरेक्शन में एंगल आगे जाता है? एंटी क्लॉकवाइज में आगे जाता है। तो यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक मतलब कितना हो गया? 90 एंगल। तो यहां से यहां तक एंगल कितना हो गया? 180। यहां से यहां तक एंगल कितना हो गया? 270। तो ऐसा रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, व्हेन वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस व्हाट? इफ एंगल इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज में, if angle is in between 0 and 90, then all trigonometric functions are positive. Then all trigonometric functions are positive. इसका मतलब क्या है? साइन 30 का, कॉस 30 का, टैन 30 का, सेक 30 का, कोसेक 30 का, सेक 60 का, साइन सेक 90 का, सेक 90 का नहीं, सेक 89 का, कॉस 89 का, साइन 45 का, साइन 23 का, सब जो भी एंगल 0 और 90 के बीच में, ऑल एंगल्स विच आर इन बिटवीन 0 एंड 90, ऑल एंगल्स विच आर इन बिटवीन 0 एंड 90, देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 0 और 90 के बीच में अगर एंगल है
0 और 90 के बीच में अगर एंगल है तो उनका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑल आया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, यहाँ पे सब लोग पॉजिटिव है। किसी भी एंगल का किसी भी कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा भी एंगल हो इनके बीच में, सपोज मैंने लिया 23 और 23 का कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सेक, तो ये पॉजिटिव ही रहता है, तो ये पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सब एंगल्स का सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। सेकेंड में क्या रहता है, सिल्वर। सिल्वर का मतलब रहता है कि यस, तो यहां पे क्या यस जैसा कौन है, साइन है, और साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक। अभी साइन पॉजिटिव रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर नंबर पॉजिटिव है तो नंबर का रेसिप्रोकल भी अपने आप पॉजिटिव रहेगा। तो वो सोच उतना तो समझता ना। तो यहाँ पे सिल्वर का मतलब क्या है, साइन पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल किधर से किधर, यहां से यहां तक 90 एंगल हुआ, 90 से यहां तक एंगल कितना हुआ, 180। तो अगर एंगल 90 और 180 के बीच में है, यहां से यहां तक एंगल मतलब 0 to 90, यहां से यहां तक मतलब एंगल 90 से 180। अगर एंगल, इफ एंगल इज इन बिटवीन 90 एंड 180, देन ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। इसका मतलब क्या, सपोज मैंने यहां पे लिया tan 125, तो tan 120 डिग्री में सब चल रहा है ना, तो tan 125 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है ना 125। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 to 180। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल कहां से कहां तक, 90 to 180। तो उसका tan कितना आता है, नेगेटिव आता है। सपोज मैंने ऐसा लिया कोसेक 130, तो कोसेक 130 क्या आएगा, कोसेक मतलब साइन का पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है ना, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा कोसेक 130। अभी साइन 120 क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव है ना इधर, ये 120 मतलब इधर का एंगल है ना, 90 और 180 के बीच का एंगल है, तो साइन 120 पॉजिटिव है। तो कल हमने निकाला है साइन 120 कितना है, देखो पॉजिटिव है क्या, पेज पलटो, पेज पलट के देखो, देखने का साइन 120 पॉजिटिव है क्या, देखो है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा, तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी अपने आप पॉजिटिव रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टी का मतलब क्या है, टैन पॉजिटिव। टी का मतलब क्या है, टैन पॉजिटिव। अगर टैन पॉजिटिव रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी अपने आप पॉजिटिव रहना चाहिए। तो टैन का रेसिप्रोकल क्या आता है, कॉट। टैन का रेसिप्रोकल क्या आता है, कॉट। टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब एंगल किधर से किधर तक, 180 से 270 तक, ये एक 90, इधर एक 90, इधर एक 90, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर एंगल है मतलब कितना बड़ा एंगल है, इधर से इधर इतना बड़ा, अगर ऐसा एंगल है देखो ऐसा, तो ये एंगल किधर, ऐसा इधर तक है, तो ये एंगल कितना है, 80 और 270 के बीच में है। तो अगर एंगल इनके बीच में है तो टैन पॉजिटिव आता है, कॉट, और बाकी सब नेगेटिव आते हैं। सपोज मैंने ऐसे लिखा, फिर क्या लिखा, सपोज क्या लिखा, इधर लिखता हूं, साइन ऑफ 230। तो साइन ऑफ 230 किधर आएगा, इनके बीच में ही आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है, इसको बोलते हैं इनके बीच में रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, टैन, और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, तो साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो साइन ऑफ 230 कितना आता है, नेगेटिव आता है। सपोज मैंने ऐसे लिया सेक ऑफ 260, तो 260 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, 270 और 180 के बीच में आता है, तो मतलब 260 किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या आएगा, सेक भी नेगेटिव आता है, और मैंने tan 260 लिया तो tan क्या आता है, पॉजिटिव आता है, tan बोला ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। अगर कॉट लिया इसका तो कॉट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हैं ना कैसा है, ठीक है। तो कैसा याद रखना है, पहला सेंटेंस क्या है आज का, ऑल सिल्वर टी कप्स। पहला सेंटेंस क्या है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। चलो इधर देखो, तो इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें क्या, ये ऑल है, यहाँ पे यस साइन के लिए है, यहाँ पे टी टैन के लिए, यहाँ पे सी किसके लिए है, फिर कॉस के लिए। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है,
सेक। तो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एंगल कहां से कहां तक, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एंगल कहां से कहां तक, 270 से 360 तक। तो इसके बीच में एंगल का कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव, एंगल का कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। सपोज मैंने ऐसा लिया साइन ऑफ 280, तो ये क्या आएगा, निगेटिव। मैंने लिया कॉस ऑफ 300, तो ये क्या आएगा, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, अगर एंगल इनके बीच में है तो कॉस ऑफ 300 कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे लिया साइन ऑफ 30, तो साइन ऑफ 30 क्या आएगा, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। साइन ऑफ 30 क्या आएगा, 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा लिया सेक 95 लिखा, चलो बोलो इसका क्या आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव में ही बोलना है, नंबर्स अभी नहीं निकालना, बस पॉजिटिव है या फिर निगेटिव इतना ही बोलना है हमको। ठीक है, तो सेक 95 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में क्या, सिल्वर, सिल्वर मतलब साइन पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल भी कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, तो सेक पॉजिटिव रहेगा क्या, तो निगेटिव रहेगा। सपोज मैंने ऐसा लिखा tan 315, बोलो क्या पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, 315 किधर है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, इसके बीच में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव है, लेकिन अपना तो tan है, दोनों में से एक भी नहीं, तो tan क्या आएगा, चलो cos 220 बोलो क्या, बोलो cos 220, 220 किधर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan एंड cot पॉजिटिव, tan पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cot भी अपने आप पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे अपने पास क्या है, cos है, तो cos क्या रहना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या करने का, ये लिखो, ये एंगल्स मत शो करो, जो भी नोट्स लिख रहे हो उसमें ये एंगल्स मत शो करो। क्या लिखना है, ऑल सिल्वर टी कप्स, इतना लिखो, एक्स वाई दिखाओ, और ये रेंज लिखो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360, रेंजेस लिखो। कौन पॉजिटिव है यहाँ पे वो लिखो, साइन कोसेक, यहाँ पे क्या tan cot, और यहाँ पे क्या कॉस सेक। बस ये एंगल्स मत दिखाओ, ये एंगल्स मत दिखाओ, बाकी सब लिखो। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल्स भी लिखो, पूरा लिखना है, नोट्स अच्छे से बनाओ, पूरा अच्छे से लिखो। ठीक है, चलो पॉज करो, लिखो। ठीक है, तो चलो आज का फर्स्ट लर्निंग क्या है, आज क्या लर्न किया है, फर्स्ट एक ही सेंटेंस लर्न किया है, ऑल सिल्वर टी कप्स। क्या लर्न किया है, ऑल सिल्वर टी कप्स। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट all silver tea tan and its reciprocal cot are positive, and fourth quadrant all silver tea cups C means cos, cos and its reciprocal sec are positive. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, 0 to इधर तक मतलब 90 हो जाएगा, सेकेंड मतलब यहां से यहां तक मतलब ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो यहां से यहां तक 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, अभी ऐसा है, ये तो सिंपल था, इसमें अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट में थोड़ा वो ट्रिक है, वो बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स है, वो थोड़ा ट्रिक है, तो याद रखो, जब एग्जांपल्स होंगे तब वो समझ में आएगा। अब थोड़ा ऐसा लग सकता है कि क्या है, कैसा यूज करने का, लेकिन जब एग्जांपल्स होंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग सकता है। ठीक है, चलो तो क्या है वो,
90 का 90 डिग्री का 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल है, अगर ऑड मल्टीपल है तो क्या है, चेंज। और अगर इवन मल्टीपल है तो नो चेंज। याद रखो, बस कैसा यूज करने का बोलता हूं मैं, इतना पूरा लिख के लिया, उसके बाद वो भी लिखना है। 90 का ऑड मल्टीपल है तो क्या करने का, चेंज। क्या चेंज करने का बोलता हूं मैं। अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो क्या करने का, नो चेंज। चेंज मतलब क्या, अगर साइन है तो वो बनेगा कॉस, एंड अगर कॉस है तो वो बनेगा साइन, अगर सेक है तो वो बनेगा कोसेक, एंड अगर कोसेक है तो वो बनता है सेक। कैसे बनता है, क्या बनता है, थोड़ा थोड़ा बताता हूं मैं, टाइम लगेगा उसको, ये होने तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो साइन चेंज अगर करना है हमको तो साइन को क्या चेंज करने का, कॉस। अगर कॉस आया तो कॉस को क्या चेंज करने का, साइन। सेक को कोसेक करने का, कोसेक को सेक करने का। टैन को क्या करने का, कॉट, और कॉट को क्या करने का, टैन। ये है चेंजेस। अगर चेंज नहीं करना है तो साइन का साइन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। अगर चेंज करना है तो साइन का क्या करना है, कॉस। अगर कॉस है तो क्या करना है, साइन। सेक है तो कोसेक करना है, कोसेक है तो सेक। टैन है तो कॉट करना है, कॉट है तो टैन करना है। ठीक है। ऑड मल्टीपल मतलब क्या क्या, 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 90। अगर 90 प्लस है या फिर 90 माइनस, प्लस माइनस क्या है बताता हूं मैं। अगर 90 प्लस थीटा है या फिर 90 माइनस थीटा है तो क्या करना है, चेंज। 90 का 1 टाइम्स, 90 का 3 टाइम्स कितना, 270 प्लस है या फिर 270 माइनस है, तभी क्या करना है, तब भी चेंज करना है। 93 था ना, 95 से कितना है, 450 प्लस है, 450 माइनस है, तभी भी क्या करना है, चेंज करना है। अगर 7 टाइम्स आया तो भी चेंज करना है, लेकिन जनरली 7 टाइम्स नहीं आता, जनरली 450 भी नहीं आता, ये दोनों ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो चेंज कब नहीं करना, 90 का 0 टाइम्स मतलब 0, 90 इंटू 0 0, 90 का 2 टाइम्स तो कितना, 180 प्लस थीटा रहेगा या फिर 180 माइनस थीटा रहेगा, तो भी नो चेंज। और 90 का 4 टाइम्स कितना आएगा, 360 प्लस रहेगा या फिर 360 माइनस रहेगा, 360 प्लस रहेगा या फिर 360 माइनस रहेगा, तो भी क्या करना है, नो चेंज। ठीक है, तो अभी क्या क्या लिखना है, 90 डिग्री का और मल्टीपल, चेंज। और मतलब 90 का इवन मल्टीपल मतलब नो चेंज, इवन मल्टीपल मतलब इतना लिख के लो। और चेंज मतलब क्या, चेंज करना है मतलब क्या करना है, चेंज करना है मतलब साइन को कॉस करना है। तो चेंज मतलब क्या, वो भी लिख के लो। ठीक है, ये पहला, उसके नीचे ये लिख के लो। अब इसका यूज कैसा करने का एग्जाम्पल में करते हैं, ये पॉज करके लिख के लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन एक बार लिख के लो, एग्जाम्पल्स करने के बाद एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो अब एग्जाम्पल्स करेंगे, फुल क्लियर हो जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो फर्स्ट में लेता हूं साइन ऑफ 120। इसके लिए हमने ये लर्न किया है, साइन 120, साइन 90। अगर 90 से बड़ा एंगल है तो उसका साइन कॉस निकालना है, तो कैसे करने का फास्ट, उसके लिए मैंने ये निकाला है, उसके लिए हम लोग ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो साइन 120 निकालना है, तो देखो, तो साइन 120 को कैसे लिखना है, साइन ऑफ 90 प्लस 30। अभी एकदम कंसंट्रेशन करके देखो, बहुत काम का है, बहुत फास्ट आंसर्स देगा ये। ओके, चलो तो 120 को कैसे लिखा है मैंने, 90 प्लस 30। अब इसको एक्सपांड नहीं करना जैसे हम लोग उधर करते थे, साइन ए कॉस बी साइन ए, ऐसे। अब ऐसा एक्सपांड नहीं करने का, इसको क्या करना है, इधर देखो, 90 प्लस या फिर 90 माइनस सम एंगल है,
अगर 90 प्लस है या फिर 90 माइनस है, जैसे कि यहाँ 90 प्लस है या फिर 90 माइनस है, तो क्या करना है, चेंज। यहाँ पे 90 आ गया, 90 प्लस समथिंग या फिर 90 माइनस भी आ गया तो भी चलता है। तो क्या करने का, चेंज। चेंज मतलब क्या करने का, साइन को क्या बनाने का है, कॉस। तो साइन को हम लोग कॉस लिखेंगे। कॉस किसका, ये एंगल का 30 का। यहाँ पे प्लस है क्या माइनस है देखने का नहीं। यहाँ पे 90 है तो इसको चेंज करने का, यहाँ पे 90 है तो इसको चेंज करने का। इधर प्लस है क्या माइनस है देखने का नहीं, ये एज इट इज एंगल इधर रखने का। ठीक है। अब यहां का साइन, यहां का साइन देना है। दो ही काम है, एक चेंज है फिर नॉट नो चेंज। पहला काम क्या है, चेंज है क्या नो चेंज है ये देखना है, और दूसरा काम क्या है, साइन। अपने काम कितने हैं, दो ही काम है। तो 90 प्लस लिखा है मैंने तो क्या किया, चेंज, पहला काम हो गया। एंगल एज इट इज लिखना है, प्लस है इधर है क्या माइनस है कुछ देखने का नहीं। और साइन कहां से, जो पहला ट्रिक बताया उससे साइन। पहला ट्रिक क्या बताता है, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो एंगल पहला वाला इनिशियल एंगल ये नहीं देखने का, ये तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग लाएंगे इसको, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही रहेगा। ये पहला वाला एंगल 120 जो हमको दिया है, जो निकालना है वो एंगल देखने का, वो किधर है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखो ये 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, 120 कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर का ही देखने का। अभी चेंज जो हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, पहला ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, ऑल सिल्वर है ना, ऑल सिल्वर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव है मतलब यहां पे प्लस लिखने का, समझ रहा है क्या। यहां पे 90 है इसलिए साइन का कॉस चेंज हो गया, एंगल एज इट इज। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव। ये कॉस को नहीं देखने का, पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने का जो दिया है अपन को वो। तो साइन क्या है, पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस लिखा मैंने। तो cos 30 कितना आता है, √3/2। cos 30 कितना आता है, √3/2। तो ये अपना आंसर है साइन 120 का। यही है क्या, देखो जो कल किया था हम लोगों ने उसका और इसका सेम आंसर है क्या, देखो सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा थोड़ा भी अलग है, अलग है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। और एकदम फास्ट होता है, सुपर फास्ट तुम लोग करोगे अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो। बहुत सारी जगह पे लगता है, ऑप्टिक्स में लगता है, एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो कुछ 90 से बड़ा रहता है, कभी कुछ ऐसा है तो वहां पे साइन 120 लगता है, कॉस 120 लगेगा। ओके, तो बहुत सारी जगह पे लगता है 120 वगैरह का साइन कॉस टैन लगता है। स्टाइल से निकालता हूं, थोड़ा उसको वहां पे चेंज करता हूं, साइन 120 ही निकालूंगा लेकिन दूसरे थोड़े मेथड से चेंज करेंगे थोड़ा। तो इधर क्या लिखता हूं मैं, साइन ऑफ 90 प्लस नहीं लिखता मैं, क्या लिखता हूं 180 माइनस 60 लिखता हूं, चलता है ना। यहां पे 90 प्लस 30 भी 120 है, 180 माइनस 60 किया तो भी 120 आता है, चलता है, ऐसा भी लिखो तो चलता है। लेकिन 90 के लिए चेंज करना पड़ता है, 180 के लिए चेंज नहीं है ना, 180 के लिए चेंज नहीं है। तो 180 है तो चेंज नहीं है मतलब साइन का साइन रहेगा। साइन किसका, लेकिन माइनस 60 का नहीं, 60 का ही। यहां पे जो साइन है वो देखने का ही नहीं, यहां पे जो साइन है देखने का ही नहीं। 180 मतलब नो चेंज, यहां पे 60 है एज इट इज उठाने का, माइनस को देखने का भी नहीं। ठीक है, 120 कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। तो ऑल सिल्वर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो अपना साइन ही है। इधर क्या, अगर साइन का साइन रहता है कि साइन का कॉस होता है वो देखने का नहीं, पहला वाला क्या है वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन 60 कितना रहता है, √3/2, वापस से वही आंसर है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल करेंगे। साइन 150,
साइन 150 ट्राई करो, साइन को कैसा लिखो, साइन ऑफ 180 माइनस 30 लिखो। चलो ये ट्राई करो, ये ऑलरेडी हमने किया है a प्लस बी का यूज करके। ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, आता है क्या देखो, नहीं आता तो मैं जो करता हूं वो देखो, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको। इसका ऑलरेडी अपने पास आंसर है, साइन 150 हमने ऑलरेडी निकाला है a प्लस बी फॉर्मूला यूज करके, तो उसके साथ कंपेयर करो। चलो करो फटाफट। ओके चलो, तो कैसा करेंगे, 150 को कैसा लिखा है हमने, 150 को लिखा है 180 माइनस 30। 150 को कैसा लिखा है, 180 माइनस 30। तो 180 है, इसलिए क्या करने का, नो चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा। अंदर क्या एंगल लेने का, माइनस 30 लेने का, ओनली 30 लेने का, माइनस 30 माइनस लेने का नहीं, अंदर ये बीच में जो साइन है उसको देखने का नहीं, तो ये 30 एज इट इज लिखने का। साइन 150 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, अगेन 150 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 30 कितना आता है, तो 1/2 आंसर है। तो आंसर क्या आता है, 1/2 आता है, ठीक है। इसको उल्टा भी करके दिखाता हूं मैं, मतलब इसको कैसा लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ 90 प्लस 30 नहीं, सॉरी 60 करना पड़ेगा ना, 150 करने का है ना, पहले किया वैसा ही वापस नहीं करने का। ओके, साइन ऑफ 150 करने का है, 180 माइनस 30 लिखा मैंने। अब क्या लिख रहा हूं मैं, 150 को 90 प्लस 60 भी चलता है ना, 90 प्लस 60 इज ऑल्सो 150। तो 90 के लिए क्या करने का, चेंज करने का। तो साइन चेंज होके क्या बनता है, कॉस बनता है। तो कॉस ऑफ 60, प्लस है इधर है माइनस है, कुछ सोचने का नहीं, प्लस है तो भी 60 लेने का, माइनस है तो भी जो एंगल है उतना ही लेने का, जो एंगल है उतना ही लेने का, माइनस माइनस इधर देखने का नहीं। ओके, अब 150 कौन सा क्वाड्रेंट में है, इधर तो हमने किया है ना वो, 150 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड में साइन क्या है, इसको देखने का, इसका देखने का नहीं, साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, लेकिन कॉस को देखने का नहीं, जो निकालना है उसका साइन देखने का। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, साइन पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा। और कॉस 60 कितना आता है, हाफ आता है, तो आंसर हाफ आएगा। समझ रहा है कैसा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में दोनों स्टाइल से भी आंसर आता है, और प्लस माइनस किया या फिर इवन मल्टीपल प्लस माइनस किया तो भी आंसर आता है। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओनली इवन को प्लस माइनस करेंगे, एक ही मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमको साइन 150 से मतलब है, 90 प्लस से आने से मतलब नहीं है, या फिर 180 से, किससे भी करो आना चाहिए। तो हम लोग प्रैक्टिस किसका करेंगे, हमेशा हमेशा हम लोग 0 यूज करेंगे, या फिर 180 या फिर 360, ये और वाले हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक ही मेथड दिमाग में रहे, इसलिए एक ही मेथड से करेंगे। 90 प्लस से भी आंसर आता है, और मल्टीपल प्लस माइनस से भी आता है, इवन मल्टीपल प्लस माइनस से आता है। लेकिन हम लोग अभी इसके बाद जो भी एग्जांपल्स करेंगे, क्या करेंगे, इवन मल्टीपल प्लस माइनस से करेंगे, ठीक है, ताकि एक ही मेथड दिमाग में फिक्स बैठ जाए। ओके, चलो इतना लिख के लो पूरा, नेक्स्ट एग्जांपल्स करते फिर। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे, साइन ऑफ 300, साइन ऑफ 300। चलो करो, ट्राई करो तुम लोग, यही होमवर्क है, अभी लेक्चर के बाद कुछ होमवर्क मैं नहीं देने वाला, यही होमवर्क है। पॉज करके ट्राई करो, नहीं आता तो देखो, आता है तो चेक करो आंसर सही है क्या। चलो करो, साइन 300, चलो चलो ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। किया तो कैसा, 300 को कैसे लिखने का, हमेशा इवन मल्टीपल में ही हम लोग लिखेंगे, इसके बाद इवन मल्टीपल प्लस माइनस में लिखेंगे, मतलब 270 प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे, अब 360 में लिखेंगे। तो 360 या तो 180 या तो 0, तो 360
-60। क्या लिखा हम लोगों ने, 360 -60, ठीक है ना। तो ये 360 प्लस माइनस है, 360 प्लस माइनस है मतलब इवन मल्टीपल प्लस माइनस है। अगर इवन मल्टीपल प्लस माइनस है तो क्या करना है, इवन मल्टीपल प्लस माइनस है तो क्या करना है, सेम एज इट इज रहेगा, साइन का साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लेना है क्या, नहीं, जो एंगल दूसरा वाला है एज इट इज लेना है, माइनस माइनस कुछ नहीं लेने का, एज इट इज 60। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 300 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, 300 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, ऑल सिल्वर टी कप्स, कॉस पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, कॉस, एंड उसका उल्टा सेक पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है क्या, नहीं, साइन नहीं पॉजिटिव तो माइनस आएगा। इधर वाला देखने का, साइन नहीं पॉजिटिव तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो साइन ऑफ 60 कितना रहता है, और माइनस एज इट इज, आंसर क्या, -√3/2। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 270 + 30, तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन 270 प्लस है तो साइन का कॉस करना पड़ेगा। अब हम लोग वो ऑड मल्टीपल वाला नहीं करेंगे, हमेशा इवन मल्टीपल में ही करेंगे, तो एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो आ रहा है क्या, सही आ रहा है क्या। तो अब ये मुझे फाइंड आउट करके दो, कॉस ऑफ 300। चलो करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, जैसा बोलता हूं वैसा करो, मैं एकदम सुपर रिजल्ट आएगा। तुम लोग मेरा नहीं सुनोगे तो पक्का फेलियर मिलेगा, कुछ नहीं होगा, नीट में ना सक्सेस मिलेगा ना जेई में सक्सेस मिलेगा। जो मैं बोलता हूं वैसा करो, एकदम सुपर सक्सेस मिलेगा, ओके। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं, 30 मिनट्स का वीडियो है उसको 2x से भगा रहे हैं, उसको नीचे रहता है ना स्पीड मोर करने का, यूट्यूब का वीडियो नीचे उसका स्पीड बढ़ाने का रहता है, तो 2x डबल स्पीड कर रहे हैं, 30 मिनट्स का वीडियो 15 मिनट्स में कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग स्पीड बढ़ाओ, लेकिन तुमको नीट में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ मार्क्स नहीं आएगा, तुमको आउट ऑफ 720 300 भी नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, याद है कि समझ रहे क्या, तुमको आउट ऑफ ऐसा करोगे पढ़ाई से भागोगे तो आउट ऑफ 720 कितना आएगा तुमको, 300 भी नहीं आएगा तुमको। और फिजिक्स में आउट ऑफ 180 कितना आएगा, 50 भी नहीं आएगा। तुम लोग पढ़ाई करो, मैं जो बोलता हूं ऐसा करो, पूरा अच्छे से देखो, पूरा जो लेक्चर है अच्छे से देखो, ओके। फैन बंद करके, यहाँ पे गर्मी में मैं लेक्चर ले रहा हूं, किसके लिए, तुम्हारे लिए ले रहा हूं, इसके लिए कुछ चार्ज ले रहा हूं क्या, कुछ नहीं, फ्री है। क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि ये करना पड़ेगा, लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है, लेक्चर्स कब चालू होंगे किसको कुछ पता नहीं है। तो टाइम पास मत करो, पढ़ाई करो, लेक्चर्स पूरा देखो, अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करो। मैं जैसा बोलता हूं वैसा करोगे तो एकदम मस्त मार्क्स आएगा, 600+ आएगा। अपना जो एग्जाम चल रहा है, सैटरडे को एग्जाम जो चल रहा है, सैटरडे हो रहा है कहां पे संडे हो रहा है, तो जो अपना एग्जाम चल रहा है, अगर उसमें आउट ऑफ 80 तुमको 70+ आ रहा है, आउट ऑफ 80 तुमको 70+ आ रहा है, तो 600 पक्का क्रॉस हो जाएगा। फिजिक्स में 140 150 पक्का क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं वैसा करना पड़ेगा। अगर तुमको 60+ आ रहा है, आउट ऑफ 80 60+ आ रहा है, तो 550 क्रॉस हो जाएगा, नीट में 550 क्रॉस हो जाएगा, और फिजिक्स में 120 क्रॉस हो जाएगा। जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही करना पड़ेगा। तुम लोग ये लेक्चर भगाओगे, नहीं देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो मैं पक्का लिख के रखो, कुछ मार्क्स नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। 2 बार रिपीट किया तो भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ओके। तो सीरियस बनो, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सीरियस बनो, अच्छे से पढ़ाई करो, लेक्चर फ्री मिल रहा है तो उसका यूज करो, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। एग्जाम्स दो, मार्क्स कम आता है आने दो, क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स अगर कम आ रहा है तो आने दो, लेकिन एग्जाम दो। अगर मार्क्स कम आएगा तो तुमको टेंशन आएगा, तुम लोगों को पढ़ाई होगा। अब मार्क्स नहीं आ रहा तो क्या फाइनल एग्जाम में अपने आप ही मार्क्स आएगा, कुछ नहीं आएगा। पढ़ाई करना पड़ेगा, अब से पढ़ाई करना पड़ेगा, और ऑनलाइन पढ़ाई करने का आदत डाल लो, बहुत टाइम तक करना पड़ेगा ये ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन लेक्चर देख के पढ़ाई करने का, अब ये बहुत टाइम तक करना पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। मैं जैसा बोलता हूं वैसा करने का, एकदम मस्त सक्सेस मिलेगा। फिजिकल क्लासरूम नहीं चल रहा तो कोई टेंशन नहीं, मैं इधर से घर बैठ के तुम्हारा अच्छा पढ़ाई करके लेता हूं, लेकिन तुम लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो साइन 300 पॉज करके देखो,
पॉज करके देखो, नहीं पॉज करके सॉल्व करो। कितना होता है 300 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 360 माइनस 60 कितना होगा, 360 माइनस 60। एक मिनट, थोड़ा एक नोट लिखना है, ठीक है। चलो, तो cos ऑफ 360 माइनस 60 लिखा है हम लोगों ने, चलता है। तो 360 को क्या लिखने का, 360 है तो कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल के लिए क्या है, नो चेंज, चेंज करने का नहीं, मतलब कॉस कॉस ही रहता है। किसका कॉस, माइनस माइनस नहीं लेने का, कॉस किसका, 60 का कॉस। साइन कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। 300 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स। सी क्या रहता है, कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, कॉस ही है ना। ऑल सिल्वर टी कप, सी मतलब किसके लिए आया है, वो कॉस के लिए आया है, तो कॉस पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे तो कॉस ही पूछा है, यहाँ पे तो कॉस ही पूछा है, तो कॉस पॉजिटिव रहता है। कॉस ऑफ 60 कितना रहता है, हाफ, तो हाफ आंसर है। आंसर क्या है, हाफ है। ओके, चलो ये करके देखो। अभी थोड़ा अलग देता हूं मैं, tan देखो, tan ऑफ 225। चलो करो, ये करो, पॉज करके करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करना पड़ेगा, सुपर सक्सेस मिलेगा। चलो करो, tan ऑफ 225 करो। तो कैसा लिखेंगे 225 को, 225 को 180 प्लस लिख सकते हैं या फिर 270 माइनस लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 180 इवन वाला ही लिखेंगे। 180 प्लस, 180 प्लस कितना आता है 225, मतलब 180 प्लस कितना आता है 45 आता है, ठीक है। तो 180 है, उसका मतलब क्या करना है, चेंज करना है या फिर चेंज नहीं करना है, क्या करना है, चेंज नहीं। तो tan का tan रहेगा, किसका tan करेंगे, प्लस, तो यहाँ पे प्लस ये हो या माइनस हो, यही एंगल लेना है बस, 45, tan ऑफ 45, ठीक है। तो अब साइड डिसाइड करना है। 225 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो चेक करो, नहीं समझता तो चेक करो, अपना क्वाड्रेंट का डायग्राम दे दिया ना मैंने, उधर जाके चेक करो कौन सा है क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी आता है ना, ऑल सिल्वर टी मतलब tan क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव आता है। tan ऑफ 45 कितना आता है 1, तो कितना आता है 1, ठीक है। चलो और एक करेंगे, चलो और एक करो, इधर करता हूं, थोड़ा कोपचे में करता हूं, ओके। इधर ऐसा 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 करेंगे, क्या करता है करेंगे, चलो सेक। अभी सेक कोसेक हमको फिजिक्स में ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन कभी एक आध बार लग सकता है। अभी इतना सब प्रैक्टिस किया है तो एक करते हैं उसका भी, ठीक है। चलो करो, सेक ऑफ कितना करोगे 210 करो, चलो करो ये सेक ऑफ 210 करो, ऐसे ही बैठो मत, करो पॉज करो, करो। ओके, चलो इधर चालू करते हैं। तो सेक 210 को कैसा 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑड वाले में घुसेंगे नहीं, अभी इवन वाले में ही करेंगे। तो इवन वाले में कैसा आता है, ये 180 प्लस 30 आता है, 180 प्लस माइनस है, तो सेक को क्या लिखना पड़ेगा, सेक ही लिखना पड़ेगा। 180 प्लस माइनस है मतलब नो चेंज, सेक को सेक ही लिखना पड़ेगा। सेक 30 प्लस है या फिर माइनस है, कुछ नहीं, इधर वाला एंगल इधर उठा के रखने का, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट चेक करना है, इसको ये प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। वो कहां से, क्वाड्रेंट से। 210 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या रहता है, ऑल सिल्वर टी, tan पॉजिटिव रहता है, tan पॉजिटिव रहता है तो कौन पॉजिटिव रहता है, और कॉट भी पॉजिटिव रहता है। तो ये सेक है, tan भी नहीं कॉट भी नहीं, सेक है, तो सेक क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा।
तो माइनस का माइनस आया, सेक ऑफ 30। अभी सेक ऑफ 30 किसको आता है? सेक ऑफ 30 आता ही नहीं, तो उसको उल्टा करके लिखो। है ना, सेक ऑफ 30 किसको रटता है? तो उल्टा करके कॉस करो। कॉस लेकिन हमको आता है, कॉस कितना है? कॉस ऑफ 30 √3/2, नीचे वाला 2 ऊपर जाके बैठता है, तो ऐसा आंसर आता है -2 अपॉन √3, -2 अपॉन √3। ठीक है, चलो टाइम है क्या देखता हूं मैं, अगर टाइम है तो और थोड़े एग्जांपल्स करेंगे। नहीं, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। तो देखो एक बार मैं कंक्लूड करता हूं, रिवीजन करेंगे लेक्चर का क्या क्या हुआ है, फिर लेक्चर ऑफ। देखो जो भी एग्जांपल्स हुए हैं, अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो ऑल एग्जांपल्स वापस एक बार देखो। तुमको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलता है। ओके, बहुत से बच्चे देते हैं, उनमें से बस 4-5,000 6,000 बच्चे बस एमबीबीएस को लगते हैं, या फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में बस 2-3-4 हजार बच्चे जाके। तो जो हार्डवर्क करेगा, अच्छा मेहनत करेगा, उसको ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगा, या फिर गुड इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एनआईटीज आईआईटीज। तो नहीं आ रहा तो इसको मत छोड़ो, इसको छोड़ के देने का, ऐसा नहीं करने का। नहीं आ रहा तो वापस एक बार देखो, अच्छा है ना। वीडियो में वैसा हो सकता है, लाइव टीचिंग अगर चल रहा है और तुमको नहीं समझ रहा, लाइव चल रहा है, अपना फिजिकल लेक्चर चल रहा है और नहीं समझ रहा, तो वापस मुझे इतना पढ़ाना बहुत मुश्किल जाता है। तो अभी अच्छा है, वीडियो लेक्चर है, तो वापस उसको बैक ले लो, वापस देखो। एग्जांपल्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वापस एक बार देखो, लेकिन मेहनत करो, पूरा अच्छे से समझो, बहुत काम का है ये। तुमको 6-7 महीने 11th में जाओगे तुम लोग, तुम समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा पढ़ाई। ठीक है, चलो तो आज क्या क्या देखा है, ऐसे एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है तो ठीक है, वापस एक बार देखो। फिर भी कंफ्यूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझना चाहिए, लेकिन ना सिंपल ही है, समझना चाहिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, गाउटी है, सिंपल है, समझना चाहिए। और नहीं समझ रहा, थोड़ा बहुत थोड़ा क्लियर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग एग्जांपल्स करने वाले हैं इस पे। ठीक है, चलो तो आज क्या क्या देखा है हमने, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 कैसा निकालने का वो देखा है। तो उसके लिए फर्स्ट रूल क्या देखा है, ऑल सिल्वर टी कप्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे टी और यहाँ पे कप्स। अगर एंगल 0 और 90 के बीच में, इफ एंगल इज बिटवीन 0 and 90 then all trigonometric functions are positive. If angle is between 90 to 180 then only sine is positive. अगर if sine is positive then its reciprocal cosec is also positive. Then in third quadrant means what, 180 to 270, 180 to 270, which one is positive? Tan positive. If tan is positive then its reciprocal is what, cot is also positive. And in fourth quadrant what, 270 to 360, 270 to 360. Cos is positive, C means cos positive. If cos is positive then its reciprocal sec is also positive. Cos sec on sin cosec tan cot. ठीक है, then after that what we have seen, if we have odd multiple plus minus, if we have odd multiple plus minus then change. If we have even multiple plus minus then no change. Even multiple plus minus then no change. Change means what, sin becomes cos, and if there is cos then cos becomes sin. Sec का cosec then cosec का sec होता है, tan का cot and cot का tan होता है। ठीक है, इतना ही आज नया हुआ है। जितने भी इसके पहले भी फॉर्मूले हुए अच्छे से रिवाइज करो। ये लेक्चर अपना फाइनल लेक्चर है इस वीक का, इसके बाद एग्जाम होगा। एग्जाम ट्रिग्नोमेट्री पे भी रहेगा और डेरिवेटिव पे भी रहेगा, दोनों पे, ग्राफ पे नहीं रहेगा। ओके, तो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न करो, जो भी नहीं आता उसके ऊपर फोकस करो। इसके ऊपर भी एग्जाम में एग्जांपल्स रहेंगे इसके ऊपर, ओके। लेकिन जो मंडे लेक्चर आएगा उसमें भी थोड़े मैं एग्जांपल्स लेता हूं इसके ऊपर, थोड़ा और क्लियर होने के लिए और थोड़ा प्रैक्टिस होने के लिए। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।